थर्मामीटर लगाइएगा तो बुखार पता चल जाएगा कि उसमें कितना बुखार। बिहार फर्स्ट वो पैसा फर्स्ट बना दिया, परिवार फर्स्ट बना दिया। ऐसे लोगों को भगाइए। जो अगर पैसा देके टिकट लेके आता है तो कल हम ही को बेच के आपको बेच के पैसा कमाने का काम करें कि 20 करोड़ में जो खरीद के आया हूँ फिर हम ही को बेच के जाएगा, 20 करोड़ रुपया कमाएगा। वैशाली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला गरज रहे हैं। जी हां, वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुन्ना शुक्ला ने अपने विपक्षी उम्मीदवार पर जमकर हमला बोला। साथ ही लोगों से ऐसे कैंडिडेट्स को भगाने का आह्वान किया। साथ ही एक और बात उन्होंने इस संबोधन में कही कि बुखार को चेक कर लीजिए थर्मामीटर लगाकर। जी हां, ये ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया। बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं और बुखार को चेक कर लीजिए थर्मामीटर लगाकर। दरअसल पहली बार जब उन्होंने जिक्र किया तो एक महिला थी, उनसे बातचीत मुन्ना शुक्ला कर रहे थे, सभी लोगों से संवाद कर रहे थे और इसी क्रम में उस महिला से बात करते हुए मुन्ना शुक्ला ने थर्मामीटर का जिक्र किया और चंदू बेगम नाम की एक महिला वहां पर उपस्थित थी। जब उनका नाम पर्चे में मुन्ना शुक्ला ने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कहा, चंदू बेगम जी बहुत बढ़िया, याद कीजिएगा। इसके बाद महिला कहती है कि बिल्कुल ज़रूर याद करेंगे और उसके बाद मुन्ना शुक्ला बीच में उन्हें टोकते हैं और कहते हैं कि चेक कर लेना चाहिए आदमी को। थर्मामीटर से जैसे बुखार चेक करते हैं वैसे ही आदमी को भी चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि संकोच नहीं कीजिएगा, सरकार बदलने वाली है, देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आरजेडी के मैनिफेस्टो का उन्होंने बखान किया कि आरजेडी के मैनिफेस्टो में जिस तरीके से 1 करोड़ नौकरी और महिलाओं को 1 लाख रुपए, इसके अलावा मैनिफेस्टो का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि जो अग्निवीर योजना है, किसानों को लेकर बात की गई है, सारे चीज़ों का उन्होंने विस्तार से जिक्र किया। साथ ही जातीय समीकरण को भी उन्होंने साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गया से सर्वजीत पासवान जीत रहे हैं, समस्तीपुर से हजारी साहब जीत रहे हैं और चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट करने वाले पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने 7 कुशवाहा को टिकट दिया, पासवानों को मौका दिया, तो सबको लेकर हम चलने वाले हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं मुन्ना शुक्ला, हम आपको सुनाते हैं पूरी बात। घर द्वार यहाँ तो हम कहाँ चले गए, लोग अलमुख हो जाता है, लोग चला जाता है। आप ठीक है कि 20 करोड़ में जो खरीद के आया हूँ फिर हम ही को बेच के जाएगा, 20 करोड़ रुपया कमाएगा। बहुत बढ़िया बात बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाफिज साहब, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ क्योंकि 20 वर्ष हो गया हमको राजनीति में, ये शिकायत नहीं मिला है और आपको भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। इतना प्रयास भर तक हम जरूर करेंगे। चंदू बेगम जी खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, कभी याद करिएगा जी, याद करेंगे। हम सारे महिला को उठाकर चेक कर लेना चाहिए आदमी को। थर्मामीटर लगाइएगा तो बुखार पता चल जाएगा कि उसमें कितना बुखार ना। चेक करेंगे तो बड़ा बढ़िया तरीका है ना। इसलिए शैलेंद्र पांडे जी, अमोद पांडे जी, सत्यनारायण राम जी, राजू चौधरी जी, सुबोध पासवान जी, उदय पासवान जी, शैलेंद्र पासवान जी, गणेश जी और सुरेश राज जी, अजय राज जी, क्या नाम था लड़का जो बोल रहा था अभी, मयूर। चिंता मत करना यार, भूत में भी या भविष्य में भी मुन्ना शुक्ला है और रहेगा। कभी जरूरत पड़े तो बोलना, संकोच नहीं करना। और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे प्रमुख जी हैं। संजीव बाबू हमारे पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के वैशाली से हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के महागठबंधन के तमाम नेतागण हैं। मंजू दास जी हैं, हम लोग प्रभारी हैं, पटना से आए हैं। यहाँ उपस्थित लोधीपुर है ना, आदमपुर, लोधीपुर, आदमपुर, तमाम ग्राम की बात कर रहे हैं आज। कभी संकोच मत करिएगा किसी बात के लिए। आप तमाम नौजवान बुजुर्ग, हमारी माता बहनें, हमारी आवाज जहां तक जा रही है, आप लोग संकोच मत करिएगा। सरकार बदल रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है देश में। हमारे सरकार का घोषणा है, हमारे गठबंधन का घोषणा है, हमारे पार्टी का घोषणा है कि अगर सरकार बनती है तो 1 करोड़ नौकरी इसी 15 जनवरी को, 15 अगस्त को देने जा रहे हैं। हर माता बहन को 1-1 लाख रुपया हर साल देने का काम करेगी हमारी सरकार। हमारा कार्य योजना है 5 वर्ष में हम लोग क्या करेंगे। हर घर को 200 यूनिट बिजली
200 यूनिट बिजली हर घर को फ्री देने का काम करेगी। जो गैस सिलेंडर आप जला रहे हैं, जो गैस सिलेंडर आज 1200 का है, वो 500 में मिलने का काम करेगा। हमारी पार्टी में आप पासवान जाति से बोल रहे थे, अभी दौलत भाई हमारे, आप जान लीजिए, आपको बता देते हैं, हमारे महागठबंधन में सर्वजीत पासवान गया से चुनाव जीत रहे हैं। समस्तीपुर से हजारी साहब चुनाव जीत रहे हैं। आपकी पार्टी की बात, जिस पार्टी की बात कहें 20 करोड़ 30 करोड़ की, बिहार फर्स्ट, वो पैसा फर्स्ट बना दिया, परिवार फर्स्ट बना दिया। ठीक बोले हैं, किसी पासवान को नहीं दिए, पैसा को प्रायोरिटी दे दिया, पूरा प्रदेश का पासवान खिंचाया हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी ने सर्व जाति का समायोजन इस तरह किया है। सर्वजीत पासवान चुनाव जीत रहे गया से, आपको हम बता देते हैं। हाँ, अभी हाजीपुर भी आए हुए हैं, ये जान लीजिए आप, यहाँ भी आपके आ रहे हजारी साहब समस्तीपुर से चुनाव जीत। इसलिए ये बातें कहने सुनने के लिए, भड़काने के लिए हमारा पार्टी तो 7 को कुशवाहा को टिकट दे दिया, बगल में सिकंदर राम जी को दे दिया, आपके यहाँ मुन्ना शुक्ला को दे दिया, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को दे दिया। इसलिए ये सब बात कहने सुनने के लिए, हमको आपको ठगने के लिए। हाँ, आपको देखना यह है कि हमारे लिए काम कौन करता है। हमारे गरीब गुरबा चूल्हा चौकी से लेकर खुरपी कुदारी तक का ख्याल कौन रखता, हमको उसको देखना। किसान के लिए हमारा सरकार का योजना है, किसान कर्ज मुक्त होने जा रहे हैं, सभी फसलों पर उनका MSP का लाभ मिले। तो 24 जन योजना, हमारे जवान जो अग्निवीर में 4 साल के लिए जाते थे, अब उनको बंद करेगा, परमानेंट जैसे पहले जाता था वैसे होगा। ठेका पर जो आज काम हो रहा था प्राइवेट में चाहे सरकारी में, वो ठेका बंद होगा, सिविल में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, परमानेंट बहाली हो। तो हमारे यहाँ 24 जन योजना है, हमारे पास कार्य योजना है, हमारे पार्टी का, हमारे महागठबंधन का घोषणा पत्र है कि 5 साल का मौका मिलेगा तो हम लोग ये करेंगे। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, और भरोसा रखिए और ऐसे लोगों को भगाइए जो अगर पैसा देके टिकट लेके आता है तो कल हम ही को बेच के, आपको बेच के पैसा कमाने का काम करेंगे। इसलिए भरम में मत रहिए, सामने चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है। मुन्ना शुक्ला घर का बेटा भाई है, कोई नेता बन के आपके बीच नहीं आया, पिछले 20 वर्षों से आपके सामने है। हम तो 2004 में भी आए, 9 में भी आए, 14 में भी आए, आज 14 है तो 20 साल तो ऐसे ही हो गया। इसलिए जरूरत पड़े तो थर्मामीटर लगाइए, बुखार पता चल जाएगा कितना बुखार है। इसलिए कहने की बात नहीं है। 25 तारीख को जो लोकतंत्र का महापर्व है, सब कोई अपना एक एक वोट, बहुमूल्य वोट, संविधान का देखिए बाबा साहब का बनाया हुआ क्या खूबसूरती है कि एक वोट का मेरा भी अधिकार है और एक वोट का राष्ट्रपति जी का भी अधिकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने एक एक वोट का प्रयोग करिए और जोड़ के एक के साथ एक को लेके जाइए। जो टूटे हुए हैं, भूले हुए हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको भी जोड़ने का काम करिए। अपना वोट दीजिए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। यहाँ से वैशाली के मान सम्मान, गरीब बुढ़ाओं के लिए, मजदूर किसान के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, आरक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण वोट दीजिए। इसी के साथ आपका मुन्ना शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ नहीं ना, मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद। तो सुना आपने मुन्ना शुक्ला को। बाहुबली मुन्ना शुक्ला को जब टिकट मिला था उस समय भी विवाद हुआ था, जब उन्होंने एक जातिवादी टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और मुन्ना शुक्ला ने इसके बाद एक वीडियो जारी कर माफ़ी भी मांगी। लेकिन जब 22 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई आरजेडी की, तो उसमें मुन्ना शुक्ला का भी नाम था। भूमिहार जाति से आते हैं मुन्ना शुक्ला और उनके खिलाफ वीणा देवी हैं, लोजपा रामविलास की वीणा देवी। पिछली बार भी वो सांसद रही थी, जीती थी, और इस बार भी पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को उतारा है उनके खिलाफ। देखिए, फाइट बड़ी दिलचस्प है। 25 मई को यहाँ पर मतदान होगा 6ठे चरण में वैशाली में। तो अब देखिए कौन जीतता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।